क्या महाविकास आघाड़ी में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी शामिल होने जा रही है? क्योंकि 5 जुलाई को मराठी भाषा की कथित जीत का जश्न मनाने के लिए ठाकरे बंधु 20 साल के बाद एक बार एक साथ नजर आएंगे। सवाल अब यह है कि क्या राज ठाकरे के साथ आने पर कांग्रेस एमवीए से बाहर होकर अकेले निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं? क्या 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मराठी मानुष वाली सियासत के लिए हुंकार भरते नजर आएंगे? क्या राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाविकास आघाड़ी में शामिल होने जा रही है? क्या राज और उद्धव ठाकरे के संभावित मिलन से कांग्रेस एकला चलो वाला प्लान बना रही है? क्योंकि जब से फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा वाले फैसले से यू टर्न लिया है, तब से सूबे में नए सियासी समीकरण बनने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। दरअसल मराठी अस्मिता पर ठाकरे बंधु 5 जुलाई को जश्न मनाने जा रहे हैं। वर्ली में मराठी की आवाज थीम पर एक भव्य विजय सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज और उद्धव 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। मराठी विजय दिवस, जो मराठी विजय दिवस है, हम एक साथ आ गए, पूरी मराठी जनता, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, कांग्रेस के लीडर्स, और हमने जो हिंदी जबरदस्ती यहाँ कर रहे थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूलों में, वो अध्यादेश को हमने हटा दिया, वो पीछे ले लिया। महाराष्ट्र के लिए ये एक विजय का, एक जल्लोष का दिन है। तो 5 तारीख को हम एक मोर्चा निकालने वाले थे इस अध्यादेश, सरकारी आदेश के खिलाफ। अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हम 5 तारीख को एक भव्य विजय जल्लोष का कार्यक्रम करेंगे, मराठी विजय दिवस। और उसमें 5 तारीख को होगा ये वर्ली में जो डोम सभागृह है, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ जमा होते हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी एक साथ मंच साझा करेंगे। जो महाराष्ट्र की जनता की इच्छा है कि ये 2 नेता, 2 भाई एक साथ दिखने चाहिए। मुझे लगता है 5 तारीख को ये नज़ारा पूरे राज्य को और देश को दिखेगा। दोनों ठाकरे भाई ने सोशल मीडिया पर मराठी जनता से भावनात्मक अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा, मराठी माताओं, बहनों और भाइयों, क्या हमने सरकार को झुका दिया है? हाँ, हमने झुका दिया है। ये आप ही थे, मराठी लोग, जिन्होंने इसे हासिल किया। हमने केवल आपकी ओर से लड़ाई लड़ी। जैसा कि हम इस खुशी का जश्न मनाते हैं, हम केवल इस सभा के आयोजक हैं। उत्सव को मनाना आपका काम है। भव्यता के साथ, संगीत और रंगों के साथ गुलाल की वर्षा करते हुए आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। राज और उद्धव ठाकरे की तरफ से जो विजय सभा के निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, उसमें जनता को एकता और सामूहिक मराठी भावना का संदेश देने की कोशिश की गई है। इस घटनाक्रम ने आगामी नगर निकाय चुनावों, खास तौर पर बीएमसी चुनाव से पहले शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस के बीच संभावित गठबंधन के बारे में अटकलों को हवा दे दी है। लेकिन बीजेपी उद्धव और राज ठाकरे के संभावित मिलन को लेकर एमवीए पर तंज कस रही है। तो ऐसा वो एक आने से हमें कोई आक्षेप नहीं है, ना कोई अड़चन है। हम तो तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि वो दोनों भाई एक आए, इसमें हमारा कोई आक्षेप नहीं है। मगर हो क्या रहा है, 2 + 2 - 2, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस दूर जा रही है, कांग्रेस उनको छोड़ के जाना चाहती है। तो मैं समझता हूं कि शिवसेना यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना और मन से एक आ रही है, तो कांग्रेस छोड़ के जा रही है, तो हिसाब में तो 0 ही आएगा ना। उससे फायदा क्या हो रहा है? और हम तो चाहते हैं कि एक अच्छी अपोजिशन, एक विरोधी पार्टी बहुत अच्छी रहे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी जनतंत्र में
अगर सही दिशा में अच्छा काम करे तो अच्छी विरोधी पार्टी भी चाहिए। तो हम चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि शिवसेना यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे, कांग्रेस और शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी चारों मजबूती के साथ एक हो जाए। हालांकि उद्धव और राज अगर साथ आते हैं तो इससे महाविकास अघाड़ी की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे के रुख की वजह से कांग्रेस राज ठाकरे को गले लगाने में सहज नहीं होगी, जिससे उसका अल्पसंख्यक मतदाता उससे दूरी बना सकता है। अब सवाल है कि क्या एमएनएस अगर एमबीए में एंट्री करेगी तो कांग्रेस अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी या फिर भी गठबंधन के साथ ही बने रहने का फैसला करेगी। महाविकास आघाड़ी ऐसे करके ही अगले चुनाव में हम जाना चाहते हैं। जहां पे पॉसिबिलिटी है आघाड़ी करने का वहां आघाड़ी करेंगे, जहां पे दिक्कत है उसकी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो एक कंसेंसस है उसमें महाविकास आघाड़ी का कंसेंसस है। अभी तीनों पार्टियां बैठेगी और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेगी कि पहले एमबीए करके हम तीनों पार्टियों को बैठना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चर्चा बाद में होगी। इसी तरह शरद गुट वाली एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि अभी यह तय नहीं है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी निर्णय से पहले संयुक्त रूप से चर्चा की जाएगी। दोनों भाई अगर एक साथ आते हैं तो क्या इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होता है? सब आपको लगे? देखो, अगर आप मराठी संस्कृति देखो, महाराष्ट्र की संस्कृति या देश की संस्कृति देखो, वहाँ पे अगर फैमिली साथ रहता है तो वो सब उसका वेलकम ही करते हैं। अगर दो भाई साथ में आ रहे तो उसका वेलकम हम सब करना चाहिए। अभी 5 तारीख को पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल अलायंस है कि नहीं है। 5 तारीख के बाद इसके बारे में ज्यादा स्पष्टता से हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम सबका कहना यही है कि अगर मराठी विषय के लिए, मराठी अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र के तमाम लोगों के लिए सब पक्ष साथ में आके ये जो अहंकारी सत्ताधारी है, ये जो महाराष्ट्र में बैठे हैं, जिनको लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पड़ा, उसके खिलाफ अगर ये सब लड़ते तो उसका स्वागत करना चाहिए, ऐसे मुझे तो लगता है। वहीं एनसीपी शरद गुट कह रहा है कि विपक्षी एकता की वजह से महायुति सरकार को हिंदी थोपने वाले फैसले को वापस लेना पड़ा। तो हिंदी शक्ति के बारे में जो सरकार ने निर्णय लिया था, बहुत अहंकार के साथ लिया था, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। और जब दो भाई साथ में आए, उनको सपोर्ट हम जैसे पक्षों ने वहां पे किया, लोगों का सपोर्ट बढ़ते गया, तो 5 तारीख के पहले ही जो बीजेपी का सरकार है, उस सरकार को वहां पे निर्णय लेने की जरूरत पड़ी। तो कहाँ न कहाँ पे तो भी ये सरकार डर गई। अभी पॉलिटिकल कुछ तो इसमें होगा, जो सरकार में जो लोग हैं उनको वो अच्छा नहीं लग रहा। अब पूरे महाराष्ट्र की नजर 5 जुलाई को होने वाली ठाकरे बंधुओं की विजय सभा पर है, क्योंकि यहाँ पर दोनों भाइयों का रुख तय करेगा कि क्या राज और उद्धव लंबी दूरी तक सियासी सफर तय करेंगे या नहीं। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।